अब चौथा देखते। पहला राजा उसका 3रा अध्याय 11 से 14 दिखाते। हालेलुया। चौथी बात, पहला राजा 3रा अध्याय 11 से लेकर के 14 तक के हम देखेंगे। यहाँ पर एक राजा है जिसको परमेश्वर ने कहा तू जो मांगना है मांग, तो उसने जो है क्या मांगा? तेरे लोग इतने हैं, बहुत सारे लोग। हालेलुया। तो मैं इनको कैसे चलाऊंगा प्रभु, उसके लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, बाकी मैं क्या करूंगा। पढ़िए। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न तो तू दीर्घायु, और न धन, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझ से पहले कोई कभी हुआ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो कोई कभी तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और न बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। तो मैं तेरी आयु को जो है बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमारा आयु भी बढ़ जाएगा। हम जो मांगते नहीं वो दे देगा। हमें क्या जरूरत है वो जानता है। हालेलुया। उसने केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा था। उसने जो है धन और संपत्ति बिना मांगे दिया। हालेलुया। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। परमेश्वर का हम जितना तारीफ करें तो वह कम है। चौथी बात, इसलिए उसने कहा पहले उसके धर्म का खोज कर, उसके राज्य का खोज कर, हर चीज जो है मिलेगा। लेकिन हम जो है ना उसके धर्म का खोज करते हैं और ना उसके राज्य का खोज करते हैं। हम तो जो है बैठे रहते हैं, कहाँ से आएगा पैसा, इधर से आएगा पैसा, उधर से आएगा। अरे बकुआ कहीं के वो गलत आइडिया देख करके। प्रेशियस गॉड, हाँ ये जरूरी है। बिना पैसे के आदमी जी नहीं सकता, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन पैसे के लिए जीना गलत बात। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो है, कुछ लोग हैं जोड़ते हैं, कुछ लोग जो है घटाते हैं, कुछ लोग जो है गुनाह करते हैं, कुछ लोग भाग देते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आएगा वह जो है बराबर कर देगा। जब आएगा तो वो क्या करेगा? हमारे जीवन में जब वो आता है पूरा बराबर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वैसे होता तो सड़ जाता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। हालेलुया। अब पांचवी बात चलिए, हम देखते हैं पांचवी बात क्या कहा। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसका 29 और 30 को पढ़िए। प्रेशियस गॉड, साथ में जो है हर चीज होना चाहिए। मरकुस 10 का 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल या बच्चों या खेती को छोड़ दिया हो। 30 को पढ़िए।
और अब इस समय 100 गुना ना पाए, इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और घरों माताओं और भाइयों और बहनों और माताओं और बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। कितने गुना पाएगा? 100 गुना। संसार में यदि हम हर चीज को त्याग करके उसके पीछे हो लेंगे तो कितने भाई और कितने बहन और कितने जो है बच्चे हमारे हो जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में छा जाएंगे। 100 गुना दे देगा वो, लेकिन हम छोड़ के जो है जा नहीं सकते। छोड़ के जाते हैं क्या? हाँ, चर्च जाना है, ठीक है, 10 बजे जाना है तो बोलते हैं रहो ना, वो टीके मिटा दे हम रहा टीके। समय को नहीं देखते। हालेलुया। समय को देखना अत्यंत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि वही तो क्रॉस है, उसको उठा और चलो बोला। यीशु मसीह के पास आए, बोले सर हम थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, घर में थोड़ा बोल देते हैं, क्योंकि वो जो है एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, उसको गाड़ना है। यीशु मसीह ने कहा मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो। जो अपना क्रॉस नहीं उठा पाएगा और मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरा दास कभी नहीं बन सकता। एक वाक्य में काट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना क्रॉस उठाए, अपना चले, चाहे वो दुनिया कुछ भी बोले, उनको बोलने दीजिए, हमको सुनने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुनने का जरूरत नहीं है। इस बात को जो है ध्यान दीजिए। प्रेशियस गॉड। हर बात को जो है कट। हम पहले जो है नहीं करते थे, लेकिन अब जो है हम भी सीख गए, मैं भी सीख गया। कोई सा भी बात अगर बोले उसको कट कर दो, प्रभाव हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेशियस सेवियर, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर कहा है कि नहीं? तभी जो है धर्म और राज्य को देखना पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। हर चीज को त्यागेगा तब जो है पाएगा। लेकिन त्याग पाना बड़ा मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। त्याग पाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? प्रेशियस गॉड। लेकिन त्याग लो, कोई जरूरत नहीं। नो मोर चांस। नो मोर चांस माना नो मोर चांस। हालेलुया। हम किसी के बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है। हमको जो करने का है हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो है ईश्वर चाहिए, बाकी कोई कुछ हमको नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काहे के लिए मालूम है? इसलिए कि देखो प्रत्येक चीज हमारे घर में पैदा हो गया, ये ईश्वर का आशीष है। मालूम है, मैं जिस दिन रिटायर होऊंगा, मेरा ये नाती जो है 18 साल का होगा, उसके लिए लड़की देखने हम जाएंगे, और उस साल जो है मैं रिटायर होऊंगा। तो मुझसे भाग्यशाली और कोई है? लोग तो जो है अभी अभी बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो कब जो है उसका नाती पोता होगा। मेरे दादाजी बोलते थे, मैं उनका बाप जो है बहुत मानता था, माने उनके साथ में आना जाना, और वो हर बात सिखाते थे। बोलते थे बेलथम तम करी दासा बेलगुड़ी मने पाएबू दसा। हाँ, समय के पूर्व हर चीज जो है कर देना बेटा। समय को जो है अभी टाइम नहीं है, वो भागते रहता है, उसके पहले हर चीज करो। हमने हर चीज कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हर चीज समय के पूर्व, और उसके बाद ईश्वर में जो है मस्त नाचते रहो। हाँ, ईश्वर में हम नाचते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो जो है ऐसे खेत भी जाता हूँ तो ईश्वर में नाचते रहता हूँ। आदमी बोलेंगे तो अरे मास्टर का कहता पागल निकला बोलेंगे, वो बोलते रहे, हमको क्या करना है, हम जो है ईश्वर के साथ में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन डोना नाचना नहीं है, नाटक नाचना नहीं है, ईश्वर में जो है हमको खुश रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जो है छठवीं का 5 तो हो गया था ना? हाँ। अरे 6 हो गया, 5 हो गया ना? 6वां पहला तीमोथी का किताब 4 अध्याय 8वां एक पढ़िए। पहला तीमोथी पढ़ो 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 4 का 8।
4:8। ये लिख दो। क्योंकि हाँ, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, कम लाभ होता है। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हमारे जीवन में भक्ति न हो तो बेकार है। हम जितना भी आएंगे बैठेंगे, हम बात भी सुनेंगे, वो करेंगे सो करेंगे, हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो बेकार है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। और ऐसे भक्ति नहीं, दिखावा भक्ति। लोग दिखाने के लिए 4 बजे उठा एक जने और मंदिर गया, मस्त नहाया, घंटी पीट दिया और बोला भगवान मुझको दर्शन दे, हे भगवान मुझको दर्शन दे। उसी समय नारद महर्षि उधर से जा रहे, देखे बोले अरे भगवान भी बड़ा विचित्र आदमी है, बड़ा विचित्र है। भगवान को आके थोड़ा दर्शन देने में क्या लग रहा है, रुको मैं जाता हूँ भगवान के पास बोला। और वो सीधा चला गया। भगवान बैठे, बोले आप जो है अच्छा आदमी नहीं हो। बोले कैसे? एक व्यक्ति जो है 4 बजे से उठ के नाना धोना करके घंटी पीट के हे भगवान मुझे दर्शन दे करके बोल रहा है, आप थोड़ा दर्शन नहीं दे सकते हैं? तो भगवान बोले ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा पाया। तू जो है काम कर, मेरा गरुड़ को ले जा और गरुड़ को लेकर के तू जा। अब जो व्यक्ति बोल रहा था भगवान मुझे दर्शन दे, उसको बोलना, उसको लेकर के मेरे गरुड़ में बिठा के लाना, बोलना भगवान बैठे हैं आपको दर्शन देंगे, चलो, और उसको उठा के दिया।